नमस्कार दोस्तों, दिस इज दीपक चौहान। आज लाइव ट्रांसलेशन का हम लोग का सेकंड पार्ट है। आज हमारे स्टूडेंट्स शाम वाली बैच के 7 बजे वाली बैच के स्टूडेंट्स हैं हमारे सामने। तो आज हम लोग ट्रांसलेशन को सीखेंगे, उसकी जो कुछ बारीकियां समझेंगे और ये देखेंगे कि ट्रांसलेशन करते समय हम लोग कौन सी गलतियां करते हैं। जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो हम लोग टेंस को पता नहीं लगा पाते, समझ नहीं पाते कि कौन सा टेंस आ रहा है और कौन सा फॉर्म लगेगा, आखिर ये हम लोग समझें कैसे। तो आज मैं आपके सामने लाइव ट्रांसलेशन की क्लास ले रहा हूँ, बता रहा हूँ कि हम स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, क्यों समझ नहीं पाते हैं। जहाँ गलतियाँ होगी मैं इसे समझाऊंगा। तो मैं चालू करता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ, मैं एक एक करके। या क्या नाम है आपका? आनंद विश्वकर्मा। ओके आनंद, मैं कुछ सेंटेंस पूछता हूँ, आप बनाने की कोशिश करें। हम कहीं ना कहीं मिलेंगे। We will meet tomorrow or other. We will meet somewhere or other. हाँ, तो हमें यहाँ कहीं ना कहीं को बोलते हैं समवेयर और द अदर। तो सबसे पहले हम लोग अपना सेंटेंस बनाएंगे, हम मिलेंगे, वी विल मीट समवेयर और द अदर। ठीक है, आपका नाम? पूजा सिंह। ओके पूजा सिंह, अभी 2 दिन पहले हमने क्लास लिया था, वहाँ मैंने आपको बताया था कि खाना पीना के लिए हम लोग हैव हैज का यूज़ कर सकते हैं टेक की जगह पर। तो एक सेंटेंस मुझे बना के बताना। मैं खाना खा रही हूँ। आई एम हैविंग फूड। हाँ, आई एम हैविंग फूड। इसको हम लोग आई एम टेकिंग फूड भी कह सकते हैं, आई एम ईटिंग फूड भी कह सकते हैं, लेकिन एक नया तरीका हो जाएगा, हम लोग हैव में आईएनजी लगा रहे हैं, आई एम हैविंग फूड। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं शिवानी से। शिवानी आप तैयार है? ओके, तुम्हें कोशिश करना होगा, तुम्हें कोशिश करना होगा। यू विल ट्राई। देखो शिवानी ने कहा यू विल ट्राई, यू विल ट्राई को कहते हैं तुम कोशिश करोगे, लेकिन मैंने कहा तुम्हें कोशिश करना होगा, तो इसके लिए हमें बोलना पड़ेगा यू विल हैव टू ट्राई, यू विल हैव टू ट्राई। तो ये दोनों सेंटेंस में अंतर है, तुम कोशिश करोगे यू विल ट्राई, और हमें सामने वाले को बताना है, फोर्स करना है कि तुम्हें कोशिश करना होगा, तो यू विल हैव टू ट्राई। अब इसी टाइप का एक सेंटेंस मैं पूछता हूं मैं। ठीक, आपका नाम? तनुष्का। तनु। तनु बनाने की कोशिश करें। तुम्हें मेहनत करना होगा। मेहनत करने को वर्क हार्ड कहते हैं। यू विल वर्क हार्ड। देखो फिर उन्होंने यू विल वर्क हार्ड बोला, यू विल वर्क हार्ड का मतलब होता है तुम मेहनत करोगे, जबकि हमें क्या कहना है, तुम्हें मेहनत करना होगा। तो क्या बनेगा? तनु कोशिश करो। यू विल हैव टू वर्क हार्ड। तो ये बनेगा यू विल हैव टू वर्क हार्ड, यू विल हैव टू वर्क हार्ड होगा। ठीक, यस, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज रमीला जना। ओके रमीला, एक क्वेश्चन करता हूं मैं आपसे। यस सर। सर थोड़ा सरल पूछिएगा, मुझे आता है। क्यों सरल क्यों पूछेंगे? आप मेरी कोचिंग इतने दिनों से आ रही है तो आपको आना तो चाहिए। चलो मैं कोशिश करता हूँ, सरल वाला पूछता हूँ। तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तुम्हें पढ़ना चाहिए था। चाहिए था। देखो शुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, करें कोशिश। यू शुड हैव रीड। देखिए रीड यहाँ पर गलती होती है। रीड की जो तीनों फॉर्म की स्पेलिंग, तो रीड के तीनों फॉर्म की स्पेलिंग वही होती है, लेकिन उसको बोलेंगे रीड रेड रेड, तो ये रेड होगा, तो हम लोग बोलेंगे यू शुड हैव रेड, यू शुड हैव रेड। ओके व्हाट्स योर नेम? आकाश भंडारी सर। ओके आकाश, आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन, आर यू रेडी? यस सर। ओके, मैं जाने वाला नहीं हूँ। आई एम नॉट अबाउट टू गो। वेरी नाइस, आई एम नॉट अबाउट टू गो। आई एम नॉट अबाउट टू गो, अबाउट टू की जगह पर आप लोग गोइंग टू भी लगा के बना सकते हैं। तो आकाश कोशिश करो गोइंग टू बनाकर, मैं जाने वाला नहीं हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू गो। तो आई एम नॉट गोइंग टू गो, यानी वाला वाली के लिए आप लोग अबाउट टू भी लगा सकते हैं, गोइंग टू भी लगा सकते हैं। 2 तरीके होते हैं। जैसे एक सेंटेंस में बना के बताता हूँ, मैं पूछने वाला नहीं हूँ, आई एम नॉट अबाउट टू आस्क, और दूसरा आई एम नॉट गोइंग टू आस्क। ठीक है, अब पीछे क्वेश्चन करता हूँ। या योर नेम? कुबेर सिंह। ओके कुबेर, वह पढ़ने वाली नहीं है, वह पढ़ने वाली नहीं है। शी इज नॉट अबाउट टू रीड। शी इज नॉट अबाउट टू रीड। ठीक है आकाश, वह जाने वाला नहीं है। वह जाने वाला नहीं है। ही इज नॉट अबाउट टू गो। ही इज नॉट अबाउट टू गो। अगर हम लोग इसको था कर दें तो इजे मार की जगह पर वाजवर हो जाएगा। ओके, वह खेलने वाला था। He was about to play. यस, ही वॉज अबाउट टू प्ले। और हम लोग कहना है कि
होगा कहना है, खेलने वाला होगा, पढ़ने वाला होगा, तो हम लोग इज एम आर की जगह पर विल भी लगा देंगे. ठीक है. ओके, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज विश्वकर्मा सर. ओके, विश्वकर्मा. विश्वकर्मा, एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं. वह जवाब देने वाली होगी, वह जवाब देने वाली होगी. जवाब देने का रिप्लाई होता है. सी जवाब देने वाली होगी. सी विल बी रिप्लाई. देखो, शी विल बी रिप्लाई नहीं, सी विल बी अबाउट रिप्लाई. शी विल बी अबाउट टू रिप्लाई. और अगर मैं बोलूं तुम्हें जवाब देना होगा, फिर से मैं वही वाली बात जो मैंने तनु से पूछा था कुछ देर पहले, तुम्हें जवाब देना होगा, तो आपको याद है? You will have to reply. यू विल हैव टू रिप्लाई. तो ये यू विल हैव टू रिप्लाई होगा. ठीक है. यस आनंद, वह सुबह से कोशिश कर रही है. बस सुबह से कोशिश कर रही है. कुछ समय पहले हमने पढ़ा था सुबह से, शाम से, 2 बजे से. याद करो, हैव बीन हैज बीन लगेगा, है ना. करें कोशिश. बस सुबह से कोशिश कर रही है. या फिर बताइए कौन बताना चाह रहा है, मैं उसके बाद जाता हूँ. ठीक है, पूजा के पास मैं आता हूँ आपके पास. वह सुबह से कोशिश कर रही है. She has been trying since morning. एक्चुअली आनंद छुट्टी में थे, इसलिए आनंद को याद नहीं आ रहा होगा. तो आनंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको थोड़ा देख लेना, है ना. किसी कॉपी से नोट कर लेना और मैं आपको समझा दूंगा. तो शी हैज बिन ट्राइंग सिंस मॉर्निंग होना चाहिए. इसमें हैव बीन हैज बीन लगेगा. चलिए विश्वकर्मा के पास जाते हैं. विश्वकर्मा, इसको अगर मैं पास्ट टेंस कर दूं, था कर दूं, तो क्या होगा आप मुझे बताना. वो 2 घंटे से पढ़ रहा था. वो 2 घंटे से पढ़ रहा था. वो 2 घंटा से. He had been 2 hours. He had been reading. He had been reading for 2 hours. He had been reading for 2 hours. He had been reading for 2 hours आएगा. ठीक है. देखो, बिसाइड यानी होता है के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा. बिसाइड यानी के बगल में, बिसाइड्स यानी के अलावा. ठीक है. आकाश, दौलत के अलावा मुझे शोहरत चाहिए. दौलत के अलावा मुझे शोहरत चाहिए. बिसाइड्स का यूज करना है. Besides wealth, I want fame. मैंने क्या बोला था? दौलत के अलावा मुझे शोहरत चाहिए. तो हमने बोला बिसाइड्स वेल्थ आई वांट फेम. अब ये बोलते बोलते आकाश के मुंह से टू निकल रहा था, अगर आपने ध्यान दिया हो. तो मैं याली गलती बता रहा हूँ, क्योंकि देखो आज का सेशन लेने का एक कारण ये भी है कि आप लोग जो गलतियां करते हैं छोटी छोटी, मुझे बताना है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, जब भी वांट आएगा तो टू मुंह से निकल जाता है. तो हमें वांट के बाद टू तब ही बोलना है जब हमको कोई वर्ब बोलना है. जैसे मैं जाना चाहता हूँ. आनंद, मैं जाना चाहता हूँ. I want to go. आई वॉन्ट टू गो, क्योंकि गो एक क्रिया है. शिवानी, मैं पढ़ना चाहती हूँ. I want to read. आई वॉन्ट टू रीड. वो पूछना चाहती है. पूजा, She want to ask. वांट में ऐसा आएगा, शी वांट्स टू आस्क. लेकिन हमें कहना है मैं दौलत चाहता हूँ या मैं सोना चाहता हूँ. मैं वर्ब की बात नहीं कर रहा. तो हम लोग बोलेंगे आई वॉन्ट फेम, आई वॉन्ट वेल्थ. लेकिन मैं बोलूँ कि मैं दौलत कमाना चाहता हूँ. मैं दौलत कमाना चाहता हूँ, तो क्या होगा, कौन बताएगा? मैं दौलत कमाना चाहता हूँ. कमाना एक वर्ब है. अर्न. हाँ बोलो. She. आई I want to earn मनी. तो मैंने बोला मैं दौलत कमाना चाहता हूं, तो आई वांट टू अर्न मनी, यहां पर टू लगा. लेकिन अगर मैं बोलूं मैं दौलत चाहता हूं, तो मैं दौलत चाहता हूं, Sir, I want wealth. तो यहां हमको आई वांट वेल्थ बोलना पड़ेगा. अब टू नहीं आएगा. ठीक है ना. ये वाली बात ध्यान दीजिएगा. कुछ मतलब कॉमन मिस्टेक्स आप लोग करते हैं अधिकतर. ये कॉमन मिस्टेक्स हमको नहीं करना. तो ट्रांसलेशन करने के लिए आपको क्या चीज समझ में आया? एक तो टेंसेस का हमको ज्ञान होना चाहिए. जो टेंसेस जो होते हैं हमारे 12 जो टेंसेस हैं वो अच्छे से लर्न होना चाहिए. उसके बाद वोकैब्युलरी का आपको ज्ञान होना चाहिए. और फिर प्रैक्टिस. ये सारा कुछ होगा. प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से बना लेंगे. अब मुझे बताओ कि टेंसेस किसको अच्छे से आ रहे हैं? कोई है ऐसा? कोई स्टूडेंट में से क्वेश्चन करता हूँ. टेंसेस आ रहे हैं. ठीक है. तो आनंद, गो का तीनों फॉर्म बोलो पहले. Go, went, gone. हाँ, गो वेंट गॉन. तो मैं, ठीक है, आप भी बताओगे. तो मैं गो का पूछूंगा. मैं जाता हूँ. I want to go. खाली मैं जाता हूँ. I go. आई गो, मैं जाता हूँ. मैं जाता था. I went. पास्ट सिंपल, आई वेंट. मैं जाऊंगा. I will go. आई विल गो. ये मैंने तीनों प्रेजेंट के लिया. नहीं, तीनों सिंपल के लिया. प्रेजेंट नहीं, तीनों सिंपल के लिया. अब मैं कंटिन्यूस लेता हूँ तीनों. मैं जा रहा हूँ. I will going. आई एम गोइंग. ठीक. मैं जा रहा था. I was go. आई वॉज गोइंग. आई वॉज गोइंग. मैं जा रहा हूँगा. I will be going.
आई विल बी गोइंग। यानी जब मैं दूसरे से पूछ रहा था तब विश्वकर्मा जवाब दे रहे थे, जब मैं उनके पास में गया तो जवाब थोड़ा सा स्लो हो गया। ऐसा होता है जब माइक हमारे पास आता है ना तो थोड़ी घबराहट जरूर होती है, हेजिटेशन होता है। ठीक है, मैं जा चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट। हैवेस के बाद आपका थर्ड फॉर्म आएगा, मैं जा चुका हूँ। I was gone. चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ। I had. मैं जा चुका हूँ। आई हैव गॉन। यस, आई हैव गॉन। मैं जा चुका था। आकाश। I was go. Sorry, I have go. आई हैड गॉन। आई हैड गॉन होगा। ओके, मैं जा चुका हूँगा। मैं जा चुका हूँगा। I had. नहीं, मैं जा चुका हूँगा। I have gone. I will have, sir. I will have. आई विल हैव गॉन। आई विल हैव गॉन। आई विल हैव गॉन होगा। टेंसेस में कमियां हो रही है। मैं जा सकता हूँ, शिवानी। I can go. आई कैन गो। मैं जा सकता था, पूजा। I could go. आई कुड गो। मुझे जाना चाहिए, I should. गो। आई शुड गो। मुझे जाना चाहिए था, I should have gone. आई शुड हैव गॉन। मैं जाना चाहता था। देखो, चाहिए था और चाहता था में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मुझे जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन। मैं जाना चाहता था, विश्वकर्मा। I should had gone. नहीं, एक मिनट में आ रहा हूं। मैं जाना चाहता था। I want to go. नहीं, मैं जाना चाहता था। I should have. नो, I wanted to go. आई वॉन्टेड टू गो। आई वॉन्टेड टू गो। चाहता था में आपको वांटेड लगाना है, चाहिए था में आपको शुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, मुझे गंभीर होना चाहिए था। गंभीर को क्या बोलते हैं? पूजा, मुझे गंभीर होना चाहिए था। I should have serious. नहीं, होना नहीं आ रहा है। मुझे गंभीर होना चाहिए था। I should have to. नहीं, I should be. हाँ 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 हाँ। I should be serious. नहीं, है के बाद थर्ड फॉर्म। I should. देखो, मैं बता दे रहा हूँ स्टूडेंट। हाँ, आई शुड हैव बीन सीरियस। आई शुड हैव बीन सीरियस। गंभीर होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन सीरियस। लेकिन अगला सुनिए, मेरे पास कार होनी चाहिए थी। मेरे पास कार होनी चाहिए थी। I should have a car. नहीं, I should have been a car. नहीं, आप खुद कार थोड़ी बनोगे। I should have had a car. या जब कोई चीज हमारे पास होगी तो हम लोग बोलेंगे आई शुड हैव हैड ए कार। और आप कुछ बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, और कहने कि मुझे डॉक्टर होना चाहिए था, तो आप बोलेंगे आई शुड हैव बीन अ डॉक्टर। आई शुड हैव बीन एन इंजीनियर। आई शुड हैव बीन सीरियस। आई शुड हैव बीन अ टीचर, वगैरह वगैरह। लेकिन आप बोलेंगे मेरे पास कार होनी चाहिए थी, मेरे पास सब कुछ होना चाहिए था, तो क्या बोलेंगे? आई शुड हैव हैड। तब बीन नहीं लगाएंगे आप। आई शुड हैव हैड एवरीथिंग। तो ये कुछ बातों का आप लोग ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस में आपसे बार बार कहता हूं कि प्रैक्टिस आपको लाउडली करना है। अगर आप लोग लाउडली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको न केवल कॉन्फिडेंस आएगा, आपका प्रोनाउंसिएशन भी सही होगा और बोलने का जो तरीका वो सही रहेगा, हेजिटेशन दूर होगा। ये सब आप लोग करिए और ये सब करेंगे और टेंसेस का बराबर ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब के तीनों फॉर्म क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से लर्न करना है। तो यू जस्ट डू इट और प्रैक्टिस मोर एंड मोर। सो आई एम श्योर वन डे और द अदर डे यू विल बिकम अ गुड स्पीकर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन लिख के बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें और मुझे बताएं ये सेशन आपको कैसा लगा और किस प्रकार के डाउट्स आपको रहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। उसका वीडियो मैं अगली बार लाने की कोशिश करूंगा। लाइव क्लासेस में ये फायदा रहता है कि स्टूडेंट की जो कमियां होती है, जो दिक्कत होती है, वो एट द मोमेंट हमें समझ में आ जाती है, क्योंकि हम लोग जो वीडियो अपलोड करते हैं वो हम लोग अपने तरीके से करते हैं। लेकिन यहाँ आपको ये क्लियर होगा कि जो एट द मोमेंट हम लोग जब सेंटेंस बनाते हैं तो कौन सी गलतियां होती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर बहुत जल्द इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। बस एक ही गुजारिश, क्या करना है? Like, share and comment. ओके, थैंक यू।